प्राचीन समय में जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली हुआ करती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने पड़ते थे। उस समय एक प्रचंड पंडित राम आश्रय हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था और जहां दूर दूर राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राम आश्रय की उम्र ढलने लगी। तब एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता हर वक्त सताती रहती है, क्योंकि उनकी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी। उनका मानना था कि वह एक योग्य व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो, मगर वह कर्मठ हो और किसी भी परिस्थिति में हमारी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही किसी योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता था। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी छात्रों को शिष्यों को एकत्रित किया। राम आश्रय ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त धन की आवश्यकता है, मगर वह धन उनके पास नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सारी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े। लेकिन एक शर्त है कि उन्हें चोरी करता हुआ कोई भी ना देख सके। इसी एक शर्त का पालन सभी शिष्यों को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य इस कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तुएं शिष्य चुरा कर लाते और राम आश्रय को दे देते। राम आश्रय उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, ताकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस लौटा सके। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपने शिष्यों को सही ज्ञान दे सके और अपने शिष्यों को इसका मतलब समझा सके। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में एक कोने में बैठा रहता था, जिसका नाम था रामनाथ। वह राम आश्रय का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसने ऐसा बैठे देख रामनाथ से इसका कारण पूछा। तब रामनाथ ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त कोई ना देखे, मगर गुरुदेव, इस प्रकार अगर मैं अकेले चोरी करता हूँ तो मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख ही रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यह है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राम आश्रय के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वे उसी वक्त सभी शिष्यों को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी करी, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं कि नहीं। तब राम आश्रय कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी शिष्यों को ये बात समझ आ जाती है और सभी का सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामनाथ के। राम आश्रय रामनाथ को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामनाथ का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई एक एक वस्तु को उसके मालिक को विनम्रता से सौंप देते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता। अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे जरूरी है।
अगर इंसान कोई भी गलत कार्य करता है और वो सोचता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, मगर उसका अंतर्मन की आवाज़ और उसका अंतर्मन उसे देख रहा होता है। तो इसलिए कोई भी गलत कार्य करने से पहले एक बार अपने अंतर्मन में झांक कर देखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद दोस्तों।